नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश भर में मानसून की बारिश अब आफत बन चुकी है। पहले उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई। अब मैदानी इलाके में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश जानलेवा बन गई है। वहीं बिहार और महाराष्ट्र में भी बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अंधेरी, सबवे, कुर्ला, लोखंडवाला जैसे व्यस्त इलाकों में जलभराव के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ट्रैफिक जाम के कारण कई किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर भी पड़ा है। बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल निकासी की स्थिति बिगड़ गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, राहत बचाव कार्य जारी है। ऐसे में मुंबई कर से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। तो मुंबई में जगह जगह जल जमाव, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तकरीबन एक हफ्ते से लगातार बारिश, जिसकी वजह से परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चे स्कूल से वापस आते हुए घरों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया है। घंटों का जाम लग चुका है, कई किलोमीटर का जाम, जिसकी वजह से लोग जहां हैं वहीं रह जा रहे हैं। वाहनों की रफ्तार थम जा रही है। कुल मिलाकर भारी परेशानियों का सामना। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिला बच्चों को स्कूल से वापस ले जाने को किस तरीके से पानी में से ले जाने को मजबूर है। ये हाल मुंबई का है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार जो बारिश हो रही है, इस बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। मुंबई में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर जलभराव के कारण कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है और लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही हैं। अंधेरी, सबवे में पानी भरने से वाहनों की आवाजाही बाधित है। ये लगातार बारिश एक तरफ जहां मौसम को खुशनुमा करती है, लेकिन अपने साथ कई सारी परेशानियों को, मुसीबतों को लेकर आती है। लोकल की रफ्तार धीमी हो चुकी है क्योंकि वहां पर पटरियों में पानी भर गया है। ये देखिए किस तरीके से वाहन आधे आधे पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से भारी बारिश अब मुंबई वासियों के लिए परेशानी का सबब बनकर आई है। पहले तो पहाड़ी इलाके और उसके बाद अब जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अलग अलग तस्वीरें 6 आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां माटुंगा, सायन, अंधेरी, मरीन ड्राइव, वाशिम और लोअर परेल की ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई में इस वक्त क्या हालात है, किस तरीके से मुंबई में हर कोई परेशान है, क्योंकि आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना। मुंबई की लाइफलाइन, जिसे लोकल कहा जाता है, वो धीमी गति से चल रही है। इसके अलावा सबवेज में पानी भर चुका है। इसके अलावा घंटों का जाम, बच्चे जो स्कूल से वापस आ रहे हैं भारी बारिश की वजह से, वहाँ पर जलभराव, जिसमें बच्चों और अभिभावकों दोनों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। मुंबई में तेज बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर जलभराव के कारण कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लोकल ट्रेन देर से चल रही हैं। अंधेरी, सबवे में पानी भरने से वाहनों की आवाजाही बाधित है। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता आंचल तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अब मुंबई में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। इस तरीके से बारिश हो रहा है, उसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इस समय हम मुंबई के अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम मौजूद है। जो अंधेरी का इलाका है, लगातार बारिश की वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना
रहा है। वहीं शाम को 7 बजे तक भारी से भारी हाई टाइड आने की संभावना जताई गई है और स्कूलों में, कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। इस तरीके से बारिश हो रही है, उसकी वजह से कई इलाकों में जलजमाव हुआ है। मुंबई के माटुंगा, सायन, अंधेरी, कुर्ला, दादर, चेंबूर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है और सड़कें जलमग्न हो चुकी है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंसू तिवारी, भारत एक्सप्रेस। और मुंबई के बाद बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में हो रही बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट्स खोल दिए गए हैं, जिससे यमुना नदी में पानी का बहाव और तेज हो गया। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के काफ़ी करीब पहुंच गया है। तो एक तरफ लगातार बारिश जो कि दिल्ली में भी हो रही है, उसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से सारे गेट खोल दिए गए हैं। उस बैराज के 18 गेट जिनको खोल दिया गया है, जिसके बाद वहां से पानी छोड़ा गया है और अब इसका सीधा सीधा असर दिल्ली की यमुना में देखने को मिल रहा है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान से ऊपर जो है यमुना पहुंच चुकी है और जिसकी वजह से जो दिल्ली के निचले इलाका है वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के करीब है, जिस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। यमुना छठ पूजा घाट से देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी की ये रिपोर्ट। पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से 1,27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 18-19 की रात लगभग 2 बजे यमुना में आ जाएगा और उसके बाद यमुना का जो जलस्तर है उसके 206 मीटर होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर हम बात करें यमुना के चेतावनी बिंदु की तो वो 204 मीटर पर है और 205 मीटर पर खतरे के निशान को दर्ज किया गया है। 205.33 मीटर पे खतरे का निशान दर्ज किया गया है। अब यदि पानी अगले 50 घंटे में यहाँ पहुँचता है तो तय बात है कि 206 मीटर यमुना का जल स्तर पहुंच जाएगा, जो कि दिल्ली के लिए एक चिंता का विषय है। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले स्तर पर रहने वालों को खाली करा दिया है और उनको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया और सभी लोगों से अपील की है कि यमुना के निचले स्तर से दूरी बनाकर रखें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की तबाही जारी है। जलस्तर के बढ़ने की वजह से पलायन को अब ग्रामीण मजबूर हो चुके हैं। नदी किनारे बसे गांव में कटान से दहशत में स्थानीय लोग हैं। शारदा नदी का जलस्तर और देखिए किस तरीके से ये जो बहाव है ये बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर जो दीवारें हैं वो गिरती जा रही हैं। अब जो रौद्र रूप है ये शारदा नदी का भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश जिसकी वजह से बहाव में तेज़ी और साथ ही साथ इसकी वजह से नुकसान, लोगों में डर का माहौल अब और वहाँ के ग्रामीण अब पलायन को मजबूर। तो तस्वीर आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर शारदा नदी जो है वो आफत की बारिश शारदा नदी में आई है। इस बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं वो अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं। हर्ष गुप्ता हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। हर्ष, क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जो नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, निचले इलाके के लोग जो है वो पलायन को मजबूर हो रहे हैं। देखिए श्रद्धा, बिल्कुल बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र पूरा बाढ़ से इस वक्त ग्रसित है। अगर आप देखें तस्वीर, लगातार भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है, इस वक्त नाव पर हम लोग मौजूद हैं और शारदा नदी का देखिए जलस्तर लगातार, शारदा नदी उफनाती जा रही है। उसकी लहरों की आवाज या संकेत दे रही है। आप उन बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा को समझिए कि वो लोग अपना गांव, अपना घर छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर यानी कि सड़क किनारे अपना खुले आसमान के नीचे बसेरा डाले तो रहे हैं। दिन की जो है खुले आसमान के नीचे उन्हें रहना पड़ रहा है। ये उनके आगे एक मजबूरी है, क्योंकि उनका जो मकान है वो कटान में कट चुका है, जमीन पूरी चली गई है, वो शारदा नदी अपने उफान में ले चुकी है। ये एक बड़ी समस्या हो रखी है। अगर आप हमारे पीछे तस्वीर देखेंगे तो दूर दूर तक देखिए शारदा नदी का पानी है और इस पानी ने जो है कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। करीब 50 से अधिक गांव जो है टापू में तब्दील हो गए। लगातार भारत एक्सप्रेस के तस्वीरें
दिखा रहा है। लखीमपुर खीरी से हर एक बाढ़ पीड़ितों के पास जाकर के उनकी समस्याओं को भी जान रहा है। लेकिन आप तस्वीरें समझिए, उन जिस व्यक्ति ने अपनी मकान को पाई पाई जोड़ करके बनाया, उसकी आंखों के सामने 5 सेकंड के भीतर ही वो मकान पूरा जमींदोज हो रहा है। वो भयावह स्थिति उत्पन्न हो रखी है। और लगातार निघासन क्षेत्र में देखिए, कई ऐसी तहसीलें हैं, जनपद की 5 तहसीलें अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहती हैं, लेकिन कई तहसीलें ऐसी है जहां पर लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, लोगों का आवागमन टूट गया है, वो बाधित हो गया है। लेकिन आप समझिए, नाव को भी रात का समय हो रहा है, देखिए 6:30 पार हो गया है समय और रात होने को है। इसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नाव को भी जो है रोक दिया जाता है। लेकिन प्रशासन लगातार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन वितरित कर रहा है और साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। हर लगातार एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह भी निरीक्षण कर रहे हैं और अगर जो तहसीलें हैं उनके एसडीएम भी लगातार उन बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जो संभव मदद है वो लगातार प्रशासन कर रहा है। लेकिन आप फिर भी देखिए, लगातार जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है वो भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है और जनपद खीरी इस वक्त पूरा बाढ़ से प्रभावित हो रखा है। बिल्कुल, तो लगातार अब बारिश जो है वो मुसीबत का सबब बन रही है। हर्ष, अब बने रहे हैं हमारे साथ। एक बार रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से तबाही मची है। बाढ़ प्रभावित चशोती गांव में राहत और बचाव काम अभी भी जारी है। 65 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है। प्रशासन ने 61 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मौके पर जुटे हैं। क्षेत्र में हालात बहुत चिंताजनक है और लगातार यहां पर निगरानी रखी जा रही है। लगातार जो है अब एनडीआरएफ वगैरह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और वहां से जो प्रभावित लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा किश्तवाड़ में हुआ। इससे पहले उत्तराखंड के धराली में भी ऐसा ही हादसा देखने को मिला किश्तवाड़ में, जहाँ पर तकरीबन 65 लोगों की मौत की खबर। हालांकि आधिकारिक रूप से जो पुष्टि हुई है उसके हिसाब से 61 लोगों की मौत की खबर, 100 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी त्रासदी आई, जिसके बाद से ही लगातार जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ है वो मौके पर तैनात और फौजी जो है जितने भी सेना के जवान हैं वो मौके पर तैनात। अब यहाँ पर उच्च अधिकारी भी जायज़ा ले रहे हैं। खुद इस मामले की पूरी जानकारी सरकार को दी जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहाँ के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। पर कुल मिलाकर ये बारिश की वजह से ये बड़ी त्रासदी जो कि किश्तवाड़ में भी आई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने पीड़ितों का जायज़ा लिया, उनसे जाना उनका हाल। पर ये बहुत बड़ी आपदा और त्रासदी जिसकी चपेट में ये लोग आए, 61 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। आधिकारिक तौर पर ही पुष्टि 61 लोगों की है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी त्रासदी ये पहाड़ों पर आई है। और ना सिर्फ इसकी चपेट में किश्तवाड़ बल्कि उसके बाद कठुआ में भी कमोबेश यही हालात हुए। और फिर धराली की बात करें जो कि 5 अगस्त को इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, वहाँ पर भी वो त्रासदी सब कुछ बहा कर ले गई। और अब लोग जो है उससे उभरने की तैयारी कर रहे हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किश्तवाड़ की तस्वीरें। इसके नीचे मलबा और मलबे के नीचे सैकड़ों घर दबे हुए हैं। विकास अब्रोल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, किश्तवाड़ जहां पर भारी त्रासदी आई और अभी तक उससे उभरने की कोशिश, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? 61 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि। जी बिल्कुल, देखिए लगातार वहाँ पे अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा जो है वहाँ पर आया था और ऐसा बताया जा रहा है कि 12 से 15 फुट तक जो है वो क्लाउड बर्स्ट का जो मलबा आया, बड़े बड़े बोल्डर्स आए, वो वहाँ पर जम गए, जिस कारण अभी भी बहुत मुश्किल से वहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि लोगों की तलाश फिलहाल अभी वहाँ जारी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ आर्मी वहाँ मौजूद है, लोकल लोगों की सपोर्ट मिल रही है। लेकिन टोपोग्राफी इस तरह की होती है, अगर हम श्रद्धा देखें पहाड़ी इलाकों की, वहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर ऐसे इलाके जहाँ पर ये हादसा हुआ, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा में बहुत दिक्कत है, जिस कारण कनेक्टिविटी, फोन कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में लोगों तक कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन लगातार प्रयास जारी है ताकि जो लोग दबे हैं उनको निकाला जा सके। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे लोग जिनके घर वाले लापता हैं, वो ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद कुछ जिंदगियां बच जाए, शायद उनके घर वाले सेफ निकल आए, कहीं ना कहीं से वो जिंदा निकल आए। ऐसी उम्मीदें हैं और उसी उम्मीदों को लगातार वो जीवित रखे हैं और
कोशिश लगातार की जा रही बिल्कुल है। वहीं कठुआ की तरफ, बिल्कुल दुआएं ही कर रहे क्लाउड होंगे बर्स्ट उनके अपने की कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि त्रासदी को इतने दिन हो चुके हैं और चमत्कार हो जाए उनके उनके अपने उनको मिल जाए। फिर रुक करूंगी, एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ हर्ष का। हर्ष लगातार जुड़े हुए हैं। हर्ष, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो लगातार ये बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है, लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी अब जहाँ जहाँ नदियाँ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए श्रद्धा, बिल्कुल शारदा नदी लगातार उफना रही है, क्योंकि आपने सही कहा, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अगर खीरी जिले की बात करें तो यहाँ पर भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों की खास तौर से फसलों का नुकसान हो रहा है। बारिश अगर किसी के लिए खुशियों का पल लाती है तो किसी के लिए देख बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, और ये वही बारिश है जिसके होने पर गर्मी से निजात मिलती है, हर कोई खुश होता है, मौसम सुहावना हो जाता है। तो वहीं ये बारिश इस तरह की त्रासदी भी लेकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी क्योंकि फील्ड में काम करते हैं, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचा दी। अब तक देश भर में करीब 1000 लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ है, जहां अकेले 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। पीओके में अचानक आई बाढ़ से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में भारी भूस्खलन जलभराव की वजह से कई सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। प्रशासन और सेना की टीमें राहत अभियान में जुटी हुई हैं। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और ऊंची जगहों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की संभावना जताई है। तो पाकिस्तान में भी हालात बेहद ख़राब है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, बाढ़ बारिश से बचाया भी जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जहाँ पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।